अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल से लाहा खतरात। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो एटम से हासिल होती है, केमिकल रिएक्शन से हासिल होती है। तो ये इस टॉपिक में ये बताएगा कि उनसे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में इलेक्ट्रिसिटी के हसूल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तरक्की याफ्ता मतलब जो तरक्की कर चुके हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी के हसूल में रेडिएशंस के अखराज के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो रेडिएशंस हैं बच्चे, वो शुआओं को कहते हैं। जो न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर से जो शुआएं निकलती हैं उनको रेडिएशंस कहते हैं। रेडिएशन से मुराद अल्फ़ा, बीटा और गामा है। ये रेडिएशन जो है ये 3 किस्म की होती हैं। अल्फ़ा मतलब पॉजिटिव, बीटा मतलब नेगेटिव और गामा जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फ़ा मतलब पॉजिटिव रेज, बीटा मतलब नेगेटिव रेज और गामा मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जिन एलिमेंट्स से रेडिएशन खारिज होती हैं इन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जो एलिमेंट्स जो खुद ब खुद ही शुआएं निकालते रहते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ईंधन रेडियो एक्टिव होता है, मतलब कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उनका जो ईंधन होता है, जो उनके अंदर कंपाउंड होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है। उनके अंदर से शुआएं निकलती हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ईंधन को संभालते, स्टोर करते और इस्तेमाल करते हुए रेडिएशंस की लीकेज का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। मतलब कि जब हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो कम ज़्यादा के फ़र्क से हमें नुकसानात भी हो सकते हैं। उसको संभालते वक्त, उसको हम स्टोर जब करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर से शुआएं तो निकल रही हैं और वो हर वक्त ही निकलती रहती हैं। इसलिए उसको संभालते वक्त, स्टोर करते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त हमें थोड़ी सी जो रेडिएशंस हैं उसका खतरा हो सकता है। खतरे लीकेज तो वो हर टाइम हो रही है, उसके अंदर से शुआएं तो हर टाइम ही निकल रही हैं और हर तरफ निकल रही हैं, लेकिन वो हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। जो इस्तेमाल में नहीं ला सकते उससे हमें खतरा हो सकता है। जो लोग रिएक्टर्स के आसपास काम करते हैं वो इस खतरे की जर में रहते हैं, और वो खतरा उनको, इंसानों को वो खतरा कैसे है वो हम आगे पढ़ते हैं। रेडिएशन जानदारों के सेल्स, टिश्यू और जीन्स पर असरअंदाज होकर इनकी अहलियत तब्दील करने की सलाहियत रखती है। मतलब कि रेडिएशन हम अक्सर सुनते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमें एक्सरेज ज़्यादा नहीं कराने चाहिए। ज़्यादा एक्सरे करवाएंगे तो क्या होगा, एक्सरे भी रेडिएशंस ही हैं। तो एक्सरे से क्या होता है, हमारे सेल्स डैमेज हो सकते हैं, हमारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, हत्ता कि हमारे जीन्स जो हमारे बावजदाद से हमारे अंदर आती हैं जीन्स, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो भी खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इससे जिल्द की बीमारियों और कैंसर जैसे मुल्हिक अमराज लाहक हो सकते हैं। जिल्द की बीमारियां मतलब कि रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन को कोई चीज़ सूट नहीं करती, और इसके अलावा स्किन का कैंसर वगैरह, और बाकी जिसका भी हम एक्सरे जिस जगह से करवाते हैं उस जगह के जब सेल्स और टिश्यू डिस्टर्ब होंगे तो उस जगह कैंसर भी हमें हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मामूली हादसा भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और उन्होंने आगे एक वाक़या भी बताया हुआ है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी जब लीकेज हुई है तो उससे क्या नुकसान हुआ। 1986 में चेरनोबिल, अब इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मुझे पता, ये रूस का शहर है, कि एक रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था। मतलब कि जाहिर सी बात है वो शुआएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं, तो उनका जो उनको कूल रखने के लिए जो कूलिंग सिस्टम था वो फेल हो गया था। चंद ही मिनटों में एक खौफनाक धमाके से रिएक्टर की छत उड़ गई, जिसमें उसको रखा हुआ था उसकी छत उड़ गई, और फिजा में रेडियो एक्टिव गैसेस के बादल छा गए। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अंदर रखा हुआ था, उसकी जो गैस थी वो फिजा में शामिल हो गई, बादल बन गए। इस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मर गए। उसके बाद क्या हुआ, बाद में बहुत लोगों को कैंसर में मुब्तला होकर मौत का शिकार होना पड़ा। मतलब कि उसके जो ज़रात वगैरह हवा में चले गए थे वो भी लोगों के जिस्म के अंदर चले गए, और उनके हादसे में तो, धमाके में तो लोगों की डेथ हुई, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कैंसर हो गया और बाद में भी अमवात होती रही। इस्तेमाल शुदा न्यूक्लियर फ्यूल भी कुछ रेडिएशन खारिज करता है, इससे न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये इसकी डेफिनेशन है कि जो इस्तेमाल हम कर लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ शुआएं निकलती रहती हैं और हम उनसे न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। तो वो भी खतरनाक होता है, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो भी काफ़ी खतरनाक होता है। रेडिएशन से बचाव के लिए न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसके अंदर से शुआएं भी निकल रही हैं, तो उसको एक
ख़ास जगह पे मतलब कि हिफाजत के साथ ठिकाने लगाना चाहिए कि उसका और ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि उसके अंदर से शुआएं निकलती रहती हैं, तो ये ना हो कि और भी हमें जानी नुकसान उठाना पड़े। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किए गए हैं। उस न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं वो आगे ये हैं। उनमें कौन कौन से तरीके शामिल हैं? इन तरीकों में ज़मीन के नीचे गहराई में सुरंगें खोदकर इसे दफन करना या कंटेनर में सील बंद करके समुद्र की तह में रखना वगैरह शामिल है। मतलब कि दो तरीके उन्होंने बताए, एक तो हम ज़मीन के अंदर सुरंगें बना देते हैं जिसके हम ज़मीन के नीचे दफन कर देते हैं। दूसरा यह है कि बड़े बड़े कंटेनर्स में हम उस वेस्ट को बंद कर देते हैं और समुद्र की तह में रख देते हैं। इससे ये होता है कि हम किसी जानी नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे अगर हम रखेंगे तो ज़मीन को नुकसान होगा, और अगर समुद्र की तह को रखेंगे तो समुद्र में जो पानी है या मछलियाँ वगैरह हैं तो उनको भी नुकसान होगा। लेकिन कोई भी तरीका मुकम्मल तौर पर महफूज ख्याल नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है उसमें बेशक जानी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा नुकसान तो हो रहा है। एक राय ये भी है कि ऐसे मटेरियल को शीशों के ब्लॉक्स में फ्यूज़ करके रखा जाए ताकि वो बाहर ना निकल सकें और नुकसान ना पहुंचा सके। एक और तजवीज़ ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट को रॉकेटों में भरकर हला या दूसरे सियारों में भेज दिया जाए या सूरज की तरफ रवाना कर दिया जाए ताकि सूरज की तपिश से वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें खदशात मौजूद हैं कि कहीं रॉकेट ज़मीन की फ़िज़ा में ही ना फट जाए या ज़मीन पर वापस ना आ जाए। तो जब फ़िज़ा में फट जाएगा तो वही होगा जो उस धमाके में हुआ कि गैस जो है ये हमारी फ़िज़ा में शामिल हो जाएंगी, तो जब सांस लेंगे तो वो ही चीज़ हमारे अंदर चली जाएगी और कैंसर वगैरह पैदा करेगी। या फिर बादलों वगैरह में शामिल हो जाएगी, तो जब बारिश आएगी तो उसके साथ ही ये भी ज़मीन पे वापस आ जाएगा। रेडिएशन के खतरात से बचाव के लिए ज़रूरी है कि काम करने वाले रेडियो एक्टिव माहद से दूर रहें। जो कंपाउंड अपने अंदर से शुआएं निकालता है उससे हम दूर रहें। ऐसे माहद शीशे की मोटी दीवार वाले कंटेनर में रखे जाएं ताकि वो उससे बाहर ना निकल सकें, लेकिन क्योंकि शीशा रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के गिर्द मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाए। कंक्रीट कहते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बिल्कुल बारीक पीसे हुए पत्थर होते हैं, उसकी दीवार बना दी जाए और न्यूक्लियर वेस्ट को नहायत महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। ये भी आप उसके तरीके वगैरह और 2-3 जो डेफिनेशन है बीच में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, उसके बाद ये भी अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये हो गया। उसके अलावा रेडिएशन से हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं ये इधर तक है। उसके बाद ये वाक़या है, उसके बाद उसको हम किस तरह ठिकाने लगा सकते हैं इस पैराग्राफ में ये है। किसी चीज़ की समझ ना आई हो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, या आपने साथ साथ याद करना है और अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।